आज मैं आपको बहुत बढ़िया एक ट्रिक सिखाने वाली हूँ। ये ट्रिक बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप अगर ट्रिक सीख गए तो आपको डिटेल समझ में आएगा, डिटेल भी समझ आएगा, बट मैं इस ट्रिक को इसलिए बता रही हूँ। कई बार आजकल क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, और मैथ्स क्या चाहता है आपसे, इन अ लो टाइम ज्यादा क्वेश्चन, है ना। तो हम यही करेंगे। सपोज आई एम गिविंग हियर 93 मल्टीप्लाई 95। अब इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। अब आप अपना टाइम बर्बाद करते हुए करेंगे 93 95, इस तरह करेंगे, इट विल टेक सो मच टाइम। ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में ठीक ठाक एक छोटा मोटा ट्रिक तो हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 93 मल्टीप्लाई 95। तो फर्स्ट क्या है 93, हमें कंपेयर करना 100 से। मतलब कैसे, हमें ये पता लगाना है कि 100 से 93 कितना कम है, मतलब 100 होने के लिए कितना नंबर और हमें चाहिए। तो ये 100 से कितना कम है जी, 100 में से ये 7 कम है। क्लियर। अब वही हम इसमें भी काम कर लेते हैं, इट इज 95। तो ये 100 से कितना कम है, या चीजों को इस तरह समझो, 100 बनने के लिए कितना नंबर और चाहिए। तो इट विल बिकम 95। 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ हमने लिख दिया 5। ठीक है, हमने अभी इसमें ये काम कर लिया। नाउ सेकेंड स्टेप, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ में लिख देते स्टेप ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है। क्रॉस सब्ट्रैक्शन मतलब इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, यू नो ना क्रॉस मैंने क्या होता है, दिस वन इज क्रॉस। तो वही काम हमने यहाँ कर लिया। तो मेरे बच्चे 93 में से 5 क्या कितना लेफ्ट है, तो वो हम यहाँ अच्छी तरह माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो दिस इज 93 एंड हियर इज 5। तो 3 में से 5 नहीं जा पाएगा, देन हमें करना क्या है, देन हमें इसमें से कैरी करना है। तो इट विल बिकम 13 में से 5 गया 8 एंड नाउ इट इज 8। क्लियर। तो 93 में से 5 गया, इट इज 88। क्लियर। नाउ 95 में से 7 गया, कितना लेफ्ट है, उस काम को भी हमें यहाँ कर लेना है। तो करते हुए 5 में से 7 गया, ये नहीं जा पा रहा, इसमें भी वही काम करना जो काम हमने इसमें करा था, मींस हमें इसमें कैरी लेना है। तो इट विल बिकम 15। तो 15 में से 7 गया, कितने हुए बच्चे, इट विल बिकम 8। नाउ इट इज आल्सो 8। अब आपको यहाँ लगे हाथ एक बात और समझाना चाहती हूँ। हमें ऐसे केस में दोनों को जब सब्ट्रैक्शन करेंगे क्रॉस में तो सेम होगा, मीन्स ये 88 है तो इट विल बी ऑल्सो 88। ओके, तो अब हमारा हो गया 88। अब हमें यहाँ क्या बिठाना है, तो देखो ये जो अगला हमें कुछ नहीं करना, जो नीचे हमारे जो लेफ्ट वाला पार्ट आया था ना, जो हमने माइनस करके पार्ट निकाला था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। मीन 7 5 से कितना होता है 35। ठीक है, तो इट बिकम 3 and 5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ तो हमें दोनों को जब मल्टीप्लाई कर 2 डिजिट आया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। कई बार एक क्वेश्चन और आपको मैं दिखाती हूँ, वो प्रॉब्लम भी आपका मैं सॉल्व कराती हूँ ऑन अ नेक्स्ट क्लास।